सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि संशी और जियांग नन्ना ने अपना ट्रायल पास कर लिया। युहाओ और वुतोंग ने भी दायाओ को बचाकर अपना डीप ट्रायल पास कर लिया, मगर युहाओ वुतोंग से अलग होकर टेंसेन के पास पहुंच गया। फिर अब हम टेंसेन को देखते हैं। वो युहाओ से कहता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि थर्ड ट्रायल में तुम्हें क्या करना होगा। युहाओ इससे काफी हैरान था। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे मन की बात जान सकते हो। टेंसेन कहता है कि इंसानों का दिल बहुत ही उलझा हुआ होता है, यहाँ तक कि तुम खुद भी अपने दिल को नहीं समझ सकते। युहाओ पूछता है कि अगर दिल को समझना इतना ज्यादा मुश्किल है तो आखिर लव गॉडेस यिन यांग लव वैली में ट्रायल क्यों छोड़कर गई। टेंसेन कहता है कि गहरा प्यार हमेशा अपार नफरत पैदा करता है। उसी नफरत ने लव गॉडेस को ये सब करने पर मजबूर किया और वो बुरे ख्यालों के वश में आ गई। इसी वजह से उसने सभी का दिल देखने के लिए ये ट्रायल बनाए, क्योंकि सभी जीवों की फीलिंग्स ही लव गॉडेस को इस मुसीबत से निकालने में मदद करती है। इसी कारण मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम अपने फादर से बदला लोगे तो आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। युहाओ को दायाओ की याद आती है, पर वो टेंसेन की बात का जवाब नहीं दे पाता। टेंसेन उसे एक इल्यूजन दिखाता है जिसमें युहाओ का शरीर एकदम ठीक हो गया था। टेंसेन कहता है कि तुम हमेशा से इसी पावर की तलाश में थे। मैं तुम्हारे शरीर को ठीक करके तुम्हें पहले की तरह बना सकता हूँ, या मैं तुम्हें एक कमजोर लाचार इंसान में भी बदल सकता हूँ जो खुद की रक्षा भी ना कर पाए। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपार शक्ति वाले इंसान बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर गलत फैसले लेने लगे तो इस कॉन्टिनेंट का क्या होगा। वो शख्स अपने दिल और दिमाग पर काबू नहीं रख सकता। आखिर वो इतनी खतरनाक शक्ति को कैसे संभालेगा। तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त अभी भी अपने अतीत में फंसे हुए हो और कुछ अपने भविष्य को लेकर परेशान है। जब तक तुम सबको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तुम में से कोई भी यिन यांग लव वैली छोड़कर नहीं जा सकता। वो युवाओं को एक विजन दिखाता है जिसमें टेंया डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के बीच में फंसी थी। बे उसे बचाने के लिए वहां आता है, पर डार्क ब्लू ग्रास के हमलों से उसकी हालत काफी खराब हो गई। फिर भी वो हार नहीं मानता और टेंया को बचाने के लिए जाता है। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो टेंया के पास जाने लगा, मगर डार्क ब्लू ग्रास उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। बे बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी बॉडी से बहुत खून बह रहा था, पर फिर भी वो टेंया को अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है कि भले ही आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लव गॉडेस इससे काफी खुश होती है। वो बे को एक प्लांट दिखाते हुए कहती है कि तुमने अपने प्यार के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की, तुम्हें इस प्लांट को याद रखना होगा। इसकी मदद से तुम अपने प्यार को बचा सकते हो, इसे तुम एक तोहफे की तरह देख सकते हो। वहीं केतो भी ट्रायल में था। वो अपने अतीत में पहुंच जाता है जहाँ तियान रेन ने सनमून एम्पायर का राज छीनने के लिए अपने सौतेले भाई बहनों को मरवाना शुरू कर दिया। केतो की मोम उसे एक बॉक्स के अंदर छिपा देती है, मगर गार्ड से दूसरे लोगों के साथ उसकी मोम को पकड़ लेते हैं। तियान रेन केतो को उसके असली नाम जुए से बुलाकर बाहर निकलने के लिए कहता है, मगर केतो उसके सामने नहीं आता। ये सब देखकर केतो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये सब असली नहीं है, बल्कि लव गॉडेस का ट्रायल है। अब मैं पहले वाला जुए नहीं रहा। लव गॉडेस कहती है कि भले ये ट्रायल है, पर जब तुम इस पल को देखोगे तुम्हें वैसा ही दुख महसूस होगा जो उस दिन हुआ था। केतो बॉक्स के अंदर से उसकी मोम और गार्ड्स को देखने लगा। गार्ड्स बाकी लोगों को मार देते हैं। तियान रेन मोम से केतो के बारे में पूछता है, पर मोम उसे कुछ नहीं बताती। तियान रेन उसे मारने लगता है। केतो घबराकर बॉक्स से बाहर निकल गया, पर फिर भी तियान रेन ने उसकी मोम को मार डाला। वो कहता है कि सनमून एम्पायर का खूबसूरत प्रिंस ऐसा बन गया, जाहिर सी बात है कि मेरे गार्ड से तुम्हें इतने वक्त तक नहीं ढूंढ पाए। केतो को इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम इन सब चीजों के पीछे थे, तुम्ही ने मेरे मॉम और फादर को मारा, आज मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। वो अपने सोल टूल्स की मदद से गार्ड्स को मार देता है। वो सोल कैनन्स की मदद से तियान रेन पर हमला करता है, लेकिन तियान रेन अपने पर्पल इंपियर डिस्ट्रक्शन ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। इंपियर डिस्ट्रक्शन ड्रैगन सोल कैनन्स के सारे हमले एजो करके केतो पर अटैक करता है। केतो अपने 6 लेवल लॉलीपॉप का इस्तेमाल करके उसके हमलों से बच जाता है। वो फ्लाइंग सोल टूल की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तियान रेन उसके सारे हमले बेकार कर देता है। वो इंपियर डिस्ट्रक्शन ड्रैगन से उस पर जोरदार हमला करता है। केतो सोल डिफेंस शील्ड की मदद से अटैक को रोक देता है, पर अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी हालत काफी खराब थी, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गया। तियान रेन अपनी सुप्रीम सोर्ड से उसकी गर्दन काटने लगता है, लेकिन केतो ने उठाकर उसकी सोर्ड पकड़ ली। तियान रेन कहता है कि अपनी इस पावर के साथ तुम मेरा
मुकाबला नहीं कर सकते। पूरा सन मून एम्पायर मेरे काबू में है, जबकि तुम्हारे पास कोई घर परिवार नहीं। तुम शेख एकेडमी के प्रोटेक्शन के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते। यहाँ तक कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सोल टूल भी नहीं है जिसकी मदद से तुम खुद को बचाकर प्राउड फील कर सको। क्यों ना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे परिवार के पास पहुँचा दूं। वो शॉट केतो के कंधे में घुसाने लगता है, लेकिन तभी जियो जियो वहाँ आ गई। वो कहती है कि मेरे होते हुए तुम केतो को चोट नहीं पहुँचा सकते। केतो से वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर जियो जियो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती। वो कहती है कि जब से हम दोनों पार्टनर बने हैं उसी वक्त से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। भले ही आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों साथ मिलकर तियान रेन को दूर कर देते हैं। वो सोल गन से उन पर हमला करता है। जियो जियो अपने कुलड्रोन की मदद से उसका अटैक रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही दोनों ट्रायल में पास हो गए। लव गॉडेस तोहफे के तौर पर जियो जियो की सोल पावर 60 लेवल पर बढ़ा देती है, जबकि केतो तोहफा लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक जियो जियो मेरे साथ है मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं। लव गॉडेस इससे बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ऐसा दिल तुम्हारे दुश्मनों के पास नहीं है, इसी वजह से वो हार गए। मुझे उम्मीद है कि तुम सबका अंत अच्छा होगा। टेन सेन ने युवाओं को अपने दोस्तों के ट्रायल दिखाए। युवाओं इससे काफी खुश था। वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त मैं सिर्फ बदला पूरा करने के लिए लड़ता रहा। अभी भी मैं पूरी तरह से ये नहीं कर सकता कि मैं बदला नहीं लूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे सुरक्षित रखना है। जो ताकत शुद्ध नहीं है वो सिर्फ कयामत लेकर आएगी। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए करना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। यही मेरा आखिरी जवाब है। टेन सेन कहता है कि तुम्हारा जवाब मेरे और इस कॉन्टिनेंट के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम अपने बदले की भावनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे और अपनी जान पर खेलकर अपने प्यारे लोगों की रक्षा करोगे। यह कहकर वो डिवाइन एनर्जी में बदल जाता है। युवाओं कहता है कि तुम थर्ड ट्रायल के टेस्टर नहीं थे, तो आखिर तुम हो कौन? टेन सेन कहता है कि एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब जाकर अपना आखिरी ट्रायल खत्म करो। अचानक युवा फॉरबिडन फ्रोजन लैंड में पहुंच गया। वुतोंग भी फ्रोजन लैंड में आगे बढ़ती हुई वांग क्यू के पास पहुंचती है। लव गॉडेस उसे कहती है कि इस जगह को आइस पी कहते हैं और यहाँ तुम्हारे दिल की ईमानदारी की परीक्षा होगी। तुम दोनों में से जो भी इस ट्रायल को जीतेगा उसे युवाओं मिलेगा। वुतोंग काफी हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर युवाओं को दाव पर क्यों लगाया जा रहा है। लव गॉडेस उसे एक विजन दिखाती है जिसमें वो वांग क्यू से पूछती है कि क्या तुम किसी शख्स से प्यार करती हो, पर वांग क्यू मना कर देती है। लव गॉडेस उसे अपने कंट्रोल में करके दोबारा यही सवाल पूछती है। वांग क्यू बताती है कि मैं वो युवाओं से प्यार करती हूँ। वुतोंग इससे काफी हैरान थी। वो वांग क्यू से इसके बारे में पूछती है। वांग क्यू कहती है कि मैं गलत थी। मुझे शुरुआत में इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, या मुझे उस वक्त सामने आना चाहिए था जब तुमने किसी को अपने लड़की होने के बारे में नहीं बताया था। वुतोंग को उसकी बातें समझ नहीं आती। वांग क्यू कहती है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि बिना किसी खून के रिश्ते के हम दोनों एक जैसे कैसे दिखाई देती है। मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, जब मैंने युवाओं को देखा तो उसके दिल में तुम्हारा चेहरा मंडरा रहा था और वो तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता है। मैंने उसकी यादों को देखकर खुद को तुम्हारी तरह बना लिया, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस बहन के बारे में तुम हमेशा युवाओं को बताती वो और कोई नहीं बल्कि तुम खुद होगी। वो तुम कहती है कि तुम्हें कहना चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा असली नहीं है। तुमने सिर्फ युवाओं को पाने के लिए मेरा चेहरा अपनाया। इसके अलावा तुमने सिर्फ युवाओं का प्यार पाने के लिए लव गॉडेस का ट्रायल चुना। अचानक वांग क्यू के चेहरे पर कुछ मार्क बन गए। वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो शायद भविष्य में जाकर मैं युवाओं को अपना पार्टनर बना सकूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्यार बहुत खुदगर्ज है और इसे पाने के लिए हमें बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। पहले युवाओं ने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर उस वक्त मैं उसके पास नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बच सकता। मैंने अपने खून से रेड फ्लावर को लिया और युवाओं की जान बचाई। मुझे माफ कर देना, पर अपनी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ युवाओं से प्यार किया है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। वो अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वुतोंग की तरफ कर देती है। तभी युवाओं भी आइस पीक पर आ गया, पर वहाँ एक इनविजिबल बैरियर था जिस वजह से वो उन दोनों के पास नहीं पहुँच सकता। उसे उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। वांग क्यू को वुतोंग की तरफ स्पीयर करते देख वो चौंक गया। वुतोंग रोने लगी। वो अपना सिर झुकाकर युवाओं की जान बचाने के लिए वांग क्यू का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज मैं युवाओं के साथ नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, पर मैं भी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि हमारे बीच की बैटल
होना जरूरी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।